नमस्कार दोस्तों, अनुपस्थिति जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक रीजनिंग का नया क्लास आज आप लोग के लिए क्यूब लेके आए हैं, घन, जिससे कि एग्जाम में इससे वेटेज या बैंकिंग वैंकिंग के सेक्टर में काफ़ी कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन और अदर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है यह चैप्टर। इससे क्वेश्चन जरूर आता है, एक क्वेश्चन तो पक्का है कि आना ही आना है। और यह सेक्शन इतना इजी है कि अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो यह आप इसको सेकेंडों अंदर लगा सकते हैं, 1 सेकेंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप आंसर देखेंगे आपको वही लगेगा, वही होगा ही होगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिए। ये सब जो क्वेश्चन है फार्मूला बेसिस पे होता है, फार्मूला बेसिस और फार्मूला निकलता कैसे है, सबसे बड़ा चीज वही है। इसमें सीखना है कि कैसे निकलेगा। आप इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन वह आया कहां से आप उसको नहीं जानते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके शीर्ष घन इसमें कितना होगा, शीर्ष घन। तो शीर्ष क्या होता है? जहां पे 3 भुजाएं आकर आपस में मिलती हैं वही उसका क्या होता है, शीर्ष होता है। तो ऐसा कितने स्थान पर है? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमें यह पता है कि किसी भी क्यूब या क्यूबाइड का, किसी भी घन या घनाभ का जो शीर्ष की संख्या होती है वही वो 8 होती है, वो 8 होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछेगा कि इसमें शीर्ष घन कितने हैं। शीर्ष घन 8। शीर्ष घन हमेशा 8 होता है, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होगा। हमेशा वो क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि कॉर्नर जो है वो मेरा 8 ही है। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है, मध्य घन। मध्य घन, जो मध्य घन होता है वो किससे निकलता है, घन की भुजा से निकलता है। मध्य घन, मध्य घन घन की भुजा से निकलता है। देखिए कैसे निकलेगा। ये मेरा शीर्ष है, यहां पे एक भुजा और मिल जाता है, शीर्ष होता। ये मेरा शीर्ष है। और घन में कितनी भुजाएं होती हैं, घन या घनाभ में कितनी भुजाएं होती हैं, 12। घन या घनाभ में 12 भुजाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम एक भुजा की बात करें। अगर हम इस भुजा में अगर हम एक एक घन को निकाल लिए हैं तो कितने घन निकाल लिए, इसमें 2 घन को निकाल लिए। जब 2 घन को निकाल लिए, मान लिया कि माना इस भुजा में n घन है, इस भुजा में n घन है, तो मध्य घन इस भुजा में क्या होगा, इस भुजा में मध्य घन क्या होगा। तो मध्य घन एक भुजा के लिए, एक भुजा के लिए मध्य घन कितना हो जाएगा, n-2। जो मध्य घन होता है वह इसके भुजाओं, मध्य घन क्या होगा, इस दोनों घन के बीच में जितने भी घन होंगे यही इसका क्या होगा, मध्य घन होगा। ये एरिया वाला क्या है, ये मध्य घन है, ये मध्य घन है। तो मध्य घन में क्या होगा, यहां पे एक घन ये, एक घन ये। अगर n घन में से 2 घन को निकाल दिए तो बचा हुआ जो घन होगा वही मध्य घन होगा। तो पूरे घन में कितना मध्य घन होगा, कितनी भुजाएं, 12। 12 n-2, यही इसका क्या होगा, मध्य घन होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीय घन की। केंद्रीय घन,
मध्य घन कितना हो जाएगा 12n-2। केंद्रीय घन की बात करते हैं। केंद्रीय घन क्या होता है कि मध्य घन को छोड़ के उसके फेस पर जितना भी बीच में घन आए, उसके फलक पर जितना भी बीच में घन आए, इसी घनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मध्य घन कहते हैं। तो ये जितने भी घन इसमें आ रहे हैं, यही क्या होगा, मध्य घन। किसको छोड़ के, जो मध्य घन को छोड़ के केंद्रीय घन क्या होगा, मध्य घन को छोड़ के, मतलब चारों कार्नर को छोड़ के, चारों ये जो भुजा है उससे लगे घन को छोड़ के जो बीच में जितने भी घन है वही क्या है, केंद्रीय घन है। तो आपको यह पता चलेगा कि केंद्रीय घन किससे रिलेटेड है, उसके फेस से रिलेटेड है, फलक से रिलेटेड है, उसके भुजा से रिलेटेड नहीं है। तो फलक में क्या होता है, फलक होता है 2D। 2D क्या होगा, स्क्वायर। 2D क्या होगा, स्क्वायर, लंबाई एंड चौड़ाई। तो देखिए इसमें भी होगा कि जब हमको निकालना है, मान लिए कि एक भुजा पे मेरा n घन है और हम दो घन को निकाल लिए हैं, एक इधर से और एक इधर से। तो दो घन को निकाल लिए तो उसमें घटा देंगे क्या, 2। तो क्या हो जाएगा, देखिए शीर्ष घन कैसे निकालेंगे, इसमें केंद्रीय घन कैसे निकालेंगे, केंद्रीय घन कैसे निकालेंगे, देखिए इस पे बस हम एक फेस पे देखते हैं, क्या हो जाएगा, n-2 का स्क्वायर। अरे भाई n-2 इसमें होगा तो n-2 इसमें भी होगा, तो क्या हो जाएगा, n-2 का स्क्वायर। अब जब हम पूरे घन में बात कर रहे हैं, ये बात हो रहा था एक फेस का, लेकिन इसमें कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, 1 2 3 4, एक इसके अंदर वाला 5, एक बाहर वाला 6 इसमें फेस हैं। जब 6 फेस हैं तो जब हम एक फेस के लिए निकाल लिए हैं केंद्रीय घन, तो 6 फेस में कितने घन हो जाएंगे, 6 फेस में n-2 का स्क्वायर, 6 n-2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, केंद्रीय घन, ये हो गया केंद्रीय घन। अब केंद्रीय घन के बाद एक घन और आता है क्या, अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन, मतलब कि इसके अंदर अगर हम इस घन का ऊपर से खोल उतार ले, अगर ये जो बड़ा वाला घन दिया है, हम सभी 6 फलक को बराबर बराबर काट दे, बराबर चौड़ाई में काट दे, मतलब जितने माप का छोटा वाला घन दिया है उतने चौड़ाई में हम 6 फलक को काट दें। अगर मान लीजिए इसको हम क्या करें, इसको इतना हम काट के निकाले, बाहर वाला ये भाग, बाहर वाला ये भाग हम क्या करें, निकाल लें। तो जब हम बाहर वाला भाग निकाल लेंगे तो हम एक घन इधर से एक घन इधर से 2 घन निकाल ले रहे हैं, इसमें 2 घन को निकाल ले रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ रहा है। ये घन देखिए यही वाला तो बनेगा, ये वाला घन कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। जो ये वाला घन बन रहा है मेरा,
ये वाला घन। इस घन के अंदर जो छोटा घन बना है वही घन मेरा क्या होगा, अंतः केंद्रीय घन। मतलब सारे खोल को उतार ली तो एक नया घन प्राप्त होगा, वही मेरा क्या होगा, अंतः केंद्रीय घन। तो अंतः केंद्रीय घन हम कैसे निकालेंगे, देखिए एक भुजा की बात करें तो क्या हो जाएगा n-2। इसमें है कितना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर बराबर है। हम घन की बात कर रहे हैं तो उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। जब इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा n-2 का क्यूब। यही मेरा कौन सा घन होगा, यही मेरा होगा अंतः केंद्रीय घन। आप बेसिक रूप से यही फार्मूला रटते हैं, लेकिन इसको आप समझिए कि ये सब आया कहां से। जब आप इसको समझ लिए तो आपको फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। भैया ज्यामिति इतना तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग मेंसुरेशन पढ़े हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई वही होता है क्या, एरिया। और एरिया मेरा कहां लगता है, एरिया मेरा लगता है केंद्रीय घन पे, और मध्य घन पे मेरा क्या करता है, मध्य घन मेरा केवल लेंथ पे, उसके भुजा पे काम करता है मध्य घन, क्योंकि मध्य घन यही चारों किनारे मध्य घन होता है। घन के चारों किनारे क्या होगा, मध्य घन होता है। जब अंतः केंद्रीय घन की बात किए तो हम क्या किए, हम खोल को उतार लिए। जब खोल को उतार लिए तो एक नया घन मिला, वही न्यू घन मेरा अंतः केंद्रीय घन होगा। जब हम इसको क्या किए, इस वाले को काट के निकाल लिए, इसको काट के निकालिए तो एक छोटा सा घन मिला n-2 भुजा वाला एक क्यूब मिला, वही मेरा क्या हो गया, अंतः केंद्रीय घन। और शीर्ष घन हम सब पता हो गया कि शीर्ष घन क्या होगा, शीर्ष घन जहां पे 3 भुजाएं मिल रही हैं वही उसका शीर्ष होता है। तो कितने शीर्ष होते हैं, घन में 8 शीर्ष होते हैं, तो वही मेरा क्या हो गया, हो जाएगा शीर्ष घन हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं क्या है, मेरा साधारण है। अगर कह दिया कलर करने के लिए, अगर कह दिया कलर करने के लिए, इसको आप समझ लीजिए, मैं कलर वाला अलग से बताऊंगा आपको। कलर करने के लिए कह दिया तो कह दिया कि अगर घन की 2 भुजाएं या कोई एक भुजा कलर हो, तब उसमें घनों की कितनी रंगीन सतह होगी, कितने उसमें एक सतह वाले रंगीन घन होंगे। जब कोई एक भुजा उसकी रंगीन है तो यही मध्य घन जो आ रहा है मेरा क्या, अंतः केंद्रीय घन, वो निकाल ले, वही मेरा क्या हो जाएगा, उसकी एक भुजा क्या है, रंगीन है। आगे कलर वाले में हम देखेंगे, अभी देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। एक घन, क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक 44 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 4 सेंटीमीटर भुजा में काट कर घन बनाया जाए तो इसमें
निम्न घनों की संख्या बताइए। संख्या बताइए। नंबर 1 केंद्रीय घन, नंबर 2 मध्य घन, नंबर 3 शीर्ष घन, नंबर 4 अंतः केंद्रीय घन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां क्या है, यदि एक 44 सेंटीमीटर वाले घन को 4 सेंटीमीटर भुजा में काट कर नया घन बनाया जाए तो इसमें निम्न घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या पूछा है, कहा है कि अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, केंद्रीय घन, मध्य घन, शीर्ष घन। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे कि उसके एक भुजा में कितने घन बनेंगे। क्या दिया, उसका हम क्या करेंगे, इस छोटी भुजा से ये जो बड़ी भुजा है उसमें अगर हम डिवाइड कर दें तो एक भुजा पे कितने घन मिलेंगे हमको पता हो जाएगा। n का मान निकालिए तो क्या 44/4 11, n का मान कितना आ गया 40। अगर कोई 44 सेंटीमीटर की लाइन है उसको 4 सेंटीमीटर में काटना है तो कितनी लाइन आएगी 11। जब 11 आ गया तो हमको पूछ रहा है कि केंद्रीय घन कितना होगा। तो केंद्रीय घन के लिए हम क्या फार्मूला बताए थे आपको, केंद्रीय घन मैंने आपको यही बताया था, एक घन है, ये 44 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर में कटा है, तो पहले तो ये निकल गया 4 सेंटीमीटर का, 11 घन इसमें निकल रहा है। जब दोनों तरफ से एक एक निकल गया तो बचा कितना 9, यही तो 11 हो रहा है इसमें। तो केंद्रीय घन के लिए हम क्या बताए थे, मेरा जो केंद्रीय घन है यही वाला घन है, ये वाला। तो क्या बताया था केंद्रीय घन के लिए कि n माइनस टू का स्क्वायर। एक फेस के लिए है कितने फेस 6 फेस केंद्रीय घन। तो क्या हो जाएगा 6, 11 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 गुणे 9 का स्क्वायर, छियासी घन, 486 केंद्रीय घन होगा। अब देखते हैं क्या मध्य घन, मध्य घन। तो मध्य घन में क्या होगा, अगर एक भुजा के लिए निकालेंगे तो n-2, 12 भुजा है 12, 11 माइनस 2, 12 गुणे 9, 12 9 108, 108 मध्य घन। शीर्ष घन, शीर्ष घन चाहे कोई भी होगा 8 ही होगा, ये फिक्स होता है। अब क्या आएगा अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन क्या हो जाएगा n-2 का क्यूब, 11 माइनस 2 का क्यूब, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729। तो कितना आया मेरा केंद्रीय घन आया 486, मध्य घन 108, शीर्ष घन 8, अंतः केंद्रीय घन मतलब बीच वाला नया घन कितना आया, नया घन 729, 9 का क्यूब 729।
एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। यदि एक 36 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को चार सेंटीमीटर भुजा वाले भुजा में काटकर नया घन बनाया जाता है, तब घनों की संख्या। नंबर ए शीर्ष घन, नंबर बी मध्य घन, नंबर सी केंद्रीय घन, नंबर डी अंतः केंद्रीय घन। क्या करा? 36 सेंटीमीटर भुजा वाले, कितने का है? 36 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर में काटा जा रहा है। जब 36 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर में काटेंगे तो कितना भुजा आएगा उसमें? कितनी भुजा आएगी? 9। n बराबर 36 भागे 4, कितना घन? 9। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और छोटा बना ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही मेरा बन रहा है। तो 9 में क्या होगा? मैं इतना इधर से काट के निकाल लिया, इतना इधर और ये इधर। ये एक फेस है, एक फेस पे कितने घन आ रहे हैं? सबसे पहले शीर्ष घन की बात कर रहा है, तो शीर्ष घन कितना होता है? चाहे कोई भी रहे 8, चाहे घन किसी भी माप का रहे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। शीर्ष घन पूछा 8, 8 कोना निकल जाएगा। मध्य घन, एक भुजा की बात करें, 2 कोना निकल गया तो n-2। एक भुजा की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 9-2 मतलब 7 घन एक भुजा बन रहा है। तो 12 घन है तो क्या हो जाएगा? 12 n-2 क्या हो जाएगा? 12 गुणे 9-2, 12 गुणे 7, कितना आ जाएगा? 84। केंद्रीय घन, यही जो बीच वाला घन है, एक भुजा की बात करेंगे n-2 का स्क्वायर, इधर से n-2, इधर से भी n-2 करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। 6 भुजा होता है 6n-2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 6 गुणे 7 का स्क्वायर, 49। दो 294। आगे देखते हैं। अंतः केंद्रीय घन कितना हो जाएगा? n-2 का क्यूब, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343। यही मेरा अंतः केंद्रीय घन क्या हो गया?
84, 294, 243 और 343, 8। यही मेरा हो गया घनों की संख्या। अगर पूछ देगा कि कुल कितने घन, पूछ दिया कि इसमें कुल कितना घन होगा, तो कुल कितना घन होगा भाई? 11 छोटा छोटा घन बन रहा है कि नहीं? 9 छोटा छोटा घन बन रहा है ना। तो कुल, अगर कुल घन पूछ दिया, कुल घन पूछ दिया तो 9 का क्यूब 729। अगर सबको आप जोड़ दोगे फिर भी 729 ही आएगा, क्योंकि मैंने अलग अलग पार्ट में सबको निकाल लिया है। कुल घन 729, अंतःकेंद्रीय घन 343, केंद्रीय घन 294, मध्य घन 84, शीर्ष घन 8। आगे देखते हैं। जब घनों को रंगा जाए, जब घनों को रंगा जाए, जब घनों को रंगा जाए, जब घनों को रंगेंगे तब क्या होगा? नंबर 1, जिसके 3 सतह रंगीन हो। नंबर 1 में क्या होगा? 3 सतह रंगीन हो। देखिए 3 सतह रंगीन कौन सा घन है? 3 सतह रंगीन वाला कौन सा घन है? एक घन बनाइए। तीन सतह रंगीन वही हो सकता है जिस घन में तीनों फेस आके मिले। तो तीनों फेस, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से जो आ रहा है, कहां मिल रहा है? यही फेस मिल रहा है। एक फेस ये, एक फेस ये, एक फेस ये। तो 3 सतह जिसके रंगीन हो, कौन सा घन है? वही शीर्ष घन। जो मूर्ख बना रहा है, यही शीर्ष घन होता है 3 सतह रंगीन वाला शीर्ष घन। तो कितना हो जाएगा? 8। नंबर 2 में केवल 2 सतह रंगीन हो, केवल 2 सतह रंगीन हो। ऐसे घन केवल जिनके 2 सतह रंगीन हो। तो कौन सा घन होगा? ऐसा घन ऐसा घन जिसका केवल 2 सतह रंगीन हो। तो कौन सा घन होगा भाई? यही वाला तो होगा। ये वाला देखो, किनारे वाला। ये शीर्ष घन को अगर हम छोड़ दें तो यही जो घन बचा है, यही मेरा तो 2 सतह रंगीन वाला होगा। एक सतह इधर वाला और एक सतह इसके पीछे वाला। जैसे इस वाले सतह में देखें, ये, या इस वाले पे ये वाला और ये वाला, यही तो दोनों सतह मिल रहा था। यही तो दोनों सतह मिलेगा। अगर इसको हम खोल दें, जब इसको खोल देंगे तो कैसा बन सकता है? ये देखो, ऐसा बन सकता है। एक टॉप बॉटम,
1 2 3 4 वही घन है। और टॉप बॉटम क्या होंगे? जो टॉप बॉटम है वो सभी फेस से लगे होते हैं, चारों फेस से। ये टॉप है बॉटम, और ये टॉप क्या है? इस फेस से भी, इस फेस से, इस फेस से, इस फेस से, चारों फेस से लगा होता है। ये जो टॉप है और जो बॉटम है वो चारों फेस से लगा होता है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। जो टॉप और बॉटम है, ऊपर और नीचे वाला है, आप किसी कोई भी मकान देखिए, ऊपर और नीचे देखिए वही घन है, तो क्या होता है? वो सब चारों दीवार से लगा होता है, वो चारों दीवार से लगा होता है। इसीलिए मैंने इसको ऐसा बनाया कि चारों दीवार से लगा है भैया। तो देखो, जो कौन सा घन? ऐसा घन जिनके केवल 2 सतह रंगीन हो। तो भैया जो इस वाले पे आएगा, इसी का तो 2 सतह रंगीन होगा। 2 सतह रंगीन वाला यही तो होगा। अगर इसको हम मोड़ दें, जब इसको मोड़ोगे तो यही वाला बनेगा एक, और एक ये 2 सतह रंगीन तो वही हो सकता है। ये वाला देखिए, यही वाला तो रंगीन हो रहा है। एक इधर से आधा मिलेगा और आधा इधर से। जब जाके बंद होगा तो ये भी दोनों सतह रंगीन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं होना चाहिए। तो कितने भुजा पर रंगीन हो रहा है? 1 2 3 और ये दोनों मिला के 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भुजा मैंने आपको किस घन में बताया था? मध्य घन। मैंने आपको मध्य घन बताया था। तो ये किसके बराबर है? यह मध्य घन के बराबर है। मध्य घन में क्या? एक भुजा में क्या होता है? n-2। तीसरा को देखते हैं। तीसरा है कि जिनके केवल एक सतह रंगीन हो। तो एक सतह रंगीन वाले कौन से होंगे भैया? यही जो बचा है यही सतह, तो इसका एक सतह होगा, इसमें 2 सतह तो हो नहीं सकता। अगर उसको हम यहां पे जो घन बन रहा है, अगर इतना हम उसको निकाल लें, या 2 सतह रंगीन कर रहा है, तो ये कितना सतह रंगीन करेगा? ये तो केवल एक सतह रंगीन करेगा। उसका पपड़ी जिसको बोलते हैं, उसका छाल, उसका कपड़ा उतार लो तो एक ही सतह रंगीन करेगा, और दोनों सतह रंगीन नहीं कर सकता। तो एक सतह रंगीन वाला कौन सा घन होगा भैया? वही केंद्रीय घन, जिसके एक सतह रंगीन हो। रंगीन हो तो ऐसा घन किसके बराबर होगा? केंद्रीय घन। केंद्रीय घन क्या होता है? 6n-2 का स्क्वायर। 6 भुजा, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा, एक भुजा पे n-2 का स्क्वायर, तो 6 भुजा पे 6 n-2 का स्क्वायर। अब कह दिया कि ऐसा घन जो रंगहीन हो, जो रंगहीन हो, तो कौन सा घन होगा? अगर आप कोई घन लीजिए, उस घन को चारों तरफ से रंग दीजिए, रंगने के बाद उसका ऊपर का छाल काट दीजिए। जब वह छाल काट के आप एक नया घन बनाते थे, कौन सा घन कहलाता था? अंतःकेंद्रीय
घन कहलाता था। अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। तो अंतः केंद्रीय घन क्या होता था? n-2 का क्यूब। और इसका कोई भी सतह रंगीन कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आप घन को रंग के उसको जब काट देंगे ऊपर का उसका पपड़ी, तो नीचे का जो घन बचेगा वो कभी रंगीन नहीं हो सकता। तो ऐसा घन कितना होगा? अंतः केंद्रीय घन होगा। अगर इसी में कह दिया, क्वेश्चन में कह दिया कि भैया जो आमने सामने के फेस हैं उसको और दूसरे कलर से, ऊपर नीचे का किसी और कलर से, और ये आमने सामने का फेस किसी और कलर से जब रंगा गया हो तो ऐसे कितने घन हैं जिस पे ये कलर वो कलर आए, तो कैसे होगा उसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहा हूं। देखिए, उसको देखिएगा ध्यान से। अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो हमको नहीं लग रहा है कि आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। सबसे मेन इसमें यही है, इसको आप समझिए, घन को खोलिए। जब अगर घन को खोल दिए तब आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। एक घन जिसकी भुजा 36 सेंटीमीटर की है, बाहरी सतह को पीला, काला और लाल रंगों से इस प्रकार रंगा गया है कि सभी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। मतलब अगर कोई आपको 3 कलर दे दिया जाए और आपको कोई घन दे दिया जाए तो कहा जाए कि उसको इस प्रकार रंगिए कि वह तीनों जो रंग हो एक दूसरे के पड़ोसी हो। तो कैसे पड़ोसी होगा? देखिए, आप लोग पासा अभी इसके पहले मैं पढ़ाया था, पासा देखे होंगे। उसमें देखिए क्या था, पासे का जो तीनों पड़ोसी फलक दिखता था, अगर इसी को हम 3D बना दे इस तरह, तो क्या हो जाएगा? यह आपको 3D दिखने लगेगा। लेकिन इसमें क्या था? इसमें बस इसका 3 फलक दिखता था, लेकिन इसमें क्या है? आपको 6 फलक दिख रहा है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, कह रहा कि उसको इस प्रकार रंगा गया है कि अगर एक लाल है, एक काला है और ऊपर वाला लाल और इधर पीला, देखिए तो जाहिर सी बात है कि लाल का अपोजिट लाल, क्योंकि कब होगा? जब उधर का भी हम फलक रंगेंगे तो वह भी एक दूसरे के पड़ोसी होने चाहिए। तो अगर हम इसका अपोजिट भी सेम कलर से रंग दें तो इसके पीछे वाले फलक पे भी तीनों आपस में पड़ोसी हो जाएंगे। तो देखिए इसको रंगा कैसे गया है, लाल का अपोजिट लाल, काला का अपोजिट काला और पीला का ऊपर वाले का अपोजिट पीछे पीला। जो समान कलर के रंग हैं वह दूसरे के एक एक अपोजिट हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले हम क्या कहे थे कि इसका सबसे पहले आप एक्सपेंशन करिए, इसको खोलिए। जब इसको आप खोल देंगे इस तरह, इसको देखिए मैं इस तरह क्यों खोला हूं, क्योंकि जो ऊपर वाला और नीचे वाला फलक होता है वह चारों दीवार को कवर करता है, वह चारों दीवार को कवर करता है। तो आप इसको पासे के हिसाब से मत देखिए कि पासा खोलें तो उसको पैक करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हमको ये देखना है कि अगर क्वेश्चन में कहा है कि ऐसा घन जिसकी 2 सतह रंगीन है तो कैसे निकालेंगे। अगर ये सतह का रंगीन पूछ दिया तो ये वाला जो है, जो टॉप होता है वह चारों को कवर किया है, चारों दीवार को कवर किया है और बॉटम भी चारों दीवार के इसके कवर किया है। तो इसको खोलेंगे, पहले खोल दिए। अब खोलने के बाद देखिए क्या है, एक एक का अपोजिट क्या होता है, एक खाना छोड़ के दूसरे का अपोजिट होता है। अगर इसमें लाल है तो इसमें भी क्या होगा, लाल।
इधर क्या है, काला, काला, और ये पीला। ये पीला तो ये भी पीला। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो घन है इसका क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, इसको फैलाएंगे। फैलाने के बाद देखिए एक दूसरे का अपोजिट लिखे, लाल का अपोजिट एक खाना छोड़ के लाल होता है, जैसा कि मैंने आपको पासा में बताया था। लाल का अपोजिट लाल, पीला का पीला, काला का काला इसमें है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन है और वह काली है। कह रहा है कि ऐसा घन जिसकी एक सतह रंगीन है और वह काली है। जब इसमें कह दिया कि एक सतह रंगीन है और वह काली है, तो हम इसमें सभी घनों को देखेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी घन आएंगे, जैसे क्या है, काला करा है मतलब इस पे जितना भी घन बनेगा वो काला होगा, इस पे भी जितना घन बनेगा वो भी काला होगा। और एक सतह करा, अगर केवल एक सतह कहता तो हम क्या करते, हम उसके केंद्रीय घन को देखते। लेकिन कह रहा है कि एक सतह काली है तो उसमें केंद्रीय घन तो आएगा ही आएगा, उसमें क्या होगा, मध्य घन भी आएगा, और उसके बाद उसका जो शीर्ष घन है वो भी आएगा, क्योंकि शीर्ष घन का भी एक सतह काला होगा। देखिए अगर इसको लेंगे, इसको ये शीर्ष है मेरा, ये मेरा शीर्ष है आठों, तो आठों शीर्ष पे कोई ना कोई ऐसा फलक जरूर होगा जो कि काला होगा। अगर केवल कहता, अगर यहां पे केवल लगा देता, केवल लगाने का मतलब यह हुआ कि उसका एक सतह रंगीन और बाकी सब क्या हो, रंगहीन हो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें केवल शब्द को नहीं लगाया है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा है कि ऐसा घन जिसका एक सतह, ऐसा घन जिसकी एक सतह रंगीन है और वह काली है। देखते हैं तो काला कौन कौन सा होगा, सबसे पहले इसका केंद्रीय घन होगा दो फलक का। अब मैंने आपको केंद्रीय घन के लिए फार्मूला बताया था कि केंद्रीय घन में हम क्या करते हैं, फलक को लेते हैं। किसको लेते हैं, फलक को। सबसे पहले मैंने केंद्रीय घन को लिए क्या बताया था, अगर ये मान लीजिए घन है, घन का एक फलक ये दिख रहा है, तो इसमें केंद्रीय घन क्या होता था, हम उसके शीर्ष घन को निकाल लेते थे और उसके मध्य घन को निकाल लेते थे। उसके बाद वाला जो घन बचता है वही मेरा क्या होता था, केंद्रीय घन। यही घन क्या होता है, केंद्रीय घन। तो केंद्रीय घन में हम क्या करते हैं, केंद्रीय घन में हम फलक को लेते हैं। फलक में क्या आ जाएगा, इसका एरिया, इसके एरिया में कितना घन आएगा। तो मान लीजिए घनों की संख्या n है, तो n में से हम कितना घटाएंगे, एक इधर 2, तो यह क्या बचा n-2, और इधर भी क्या n-2 घन। तो क्या मिल जाएगा केंद्रीय घन, केंद्रीय घन क्या मिल जाएगा, n-2 का होल स्क्वायर। कितने फलक पे काला है, एक और दो पे, तो 2। देखते हैं क्या कर रहा है, एक घन जिसकी भुजा 36 सेंटीमीटर की है। सबसे पहले हम क्या निकालें, इसमें n का मान निकाल लें, क्योंकि 4 सेंटीमीटर वाले भुजा में काट के घन को बनाया गया है। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 36/4 = 9। मेरा 9 घन एक फलक पे बन के तैयार हो रहा है, एक भुजा पे 9 घन मेरा मिल रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसे घन जिसकी एक सतह रंगीन है और वह काली है। तो एक केंद्रीय घन लगेगा सबसे पहले, तो कौन सा, 2n-2 का होल स्क्वायर। तो बस इतना तो होगा ही नहीं, उसमें क्या हो जाएगा, शीर्ष घन भी जुड़ेगा। शीर्ष घन क्यों जुड़ रहा है, शीर्ष घन का कोई ना कोई एक फलक रंगीन उसका काला है। फिर क्या कर रहा है, फिर उसके बाद देखिए, अब देखिए
मेरा जो मध्य घन है उस पे काला काला कहाँ आएगा, एक फलक काला कहाँ आएगा। देखिए इस वाले पे एक फलक काला आएगा, इस वाले पे एक फलक काला आएगा, और इस वाले देखिए, इस पे देखिए, इस पे भी काला आएगा, इस पे भी एक फलक काला आएगा, इस पे भी एक फलक काला आएगा, इस पे भी एक फलक काला आएगा। मतलब कि इसके जो इस साइड के चारों फलक हैं, चारों मध्य घन पे मेरा काला आएगा, चारों इसके भुजा पे मेरा काला आ रहा है। इस भुजा में भी काला, अगर इधर से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से लाल आएगा, ये भी लाल आएगा, और इधर ये भी लाल आएगा, और इधर ये भी लाल आएगा, और ये वाला जो आएगा बीच वाला क्या है, पीला है, ये मेरा पीला आएगा, और ये भी पीला आएगा, ये भी इस पे पीला रहेगा। और देखिए इधर के भी चारों क्या है, इधर के से भी अगर चारों हम लेंगे मध्य घन तो ये भी क्या होगा, काला होगा। चारों इसका फलक जो है काला है। मतलब किससे किससे बना है, काला पीला काला लाल, काला पीला काला लाल। आपको दिख रहा है भाई ये क्या है, काला पीला काला लाल। और उसके बाद केंद्रीय घन मेरा देखिए, मेरा ये जो यहाँ पे एक क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पे, और इसका आधा इसके आधा में जब बंद करेंगे तो जुड़ जाएगा। तो सभी पे एक फलक काला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी घन पे एक फलक काला आ रहा है। तो 8 इसका शीर्ष घन हो जाएगा, और मध्य घन इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो जाएगा, मध्य घन। मैंने आपको क्या बताया था, ये इस पे क्या आएगा, मध्य घन। तो देखिए केंद्रीय घन 2n-1 का 2n-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें 2 फलक है केवल, अगर जितने भी फलक होते हम उतना फलक उसमें मल्टीप्लाई करा देते। शीर्ष घन की संख्या 8 हमेशा होती है, शीर्ष घन हमेशा 8 ही होता है, और 8 पे काला आ रहा है। मध्य घन में हमने क्या बताया था कि मध्य घन में शीर्ष घन को छोड़ देंगे n-2, मतलब शीर्ष घन देखिए यहाँ पे, ये मेरा घन क्या है, ये मेरा मध्य घन है, ये जो घन बन रहा है मेरा मध्य घन बन रहा है। तो इस शीर्ष घन को अगर हम निकाल दिए, इस वाले को, तो बचा कितना, इसमें से 2 घन निकल गया। जब 2 घन निकल गया तो n-2 एक भुजा पे उसका है, तब 8 भुजा पे है तो 8n-2, 8n-2, 8 भुजा पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा 8n-2। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 n का मान कितना है 9, 2 का स्क्वायर प्लस 8 9-2 क्या आएगा 98, 8 56 162। कितना आएगा 162। क्या क्या किए हम इसमें, केंद्रीय घन, शीर्ष घन, मध्य घन। हम केंद्रीय घन कौन कौन सा लिए, इसका और इसका केंद्रीय घन लिए 2 फलक का। तो क्या किए 2n-1 का 2n-2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद क्या किए, उसके बाद हमने क्या किया, केंद्रीय घन लिया, 8 केंद्रीय घन पे एक एक फलक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद मैंने मध्य घन लिया, मध्य घन में 8 भुजा पर मेरा मध्य घन काला आ रहा है, काला मेरा 8 भुजा पे आ रहा है। इस चारों भुजा पे मेरा काला 1 2 3 और इस 2 मिलेगा, चारों पे काला मेरा नहीं आ रहा है। मेरी भुजा कितनी होती है घन में 12 होती है, लेकिन 4 पे ही काला आ रहा है, 8 पे 4 पे काला मेरा नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा पहले का 162। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। पहले का मेरा आंसर कितना आएगा 162। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगीन हो और वह काली और लाल हो, इसमें भी केवल का बात नहीं किया है,
दो सतह रंगीन, काली और लाल। तो देखिए अब इसमें देखिए काला लाल का कॉम्बिनेशन कहां कहां बन रहा है। सबसे पहले इसके हम अगर कह रहा है दो सतह रंगीन है तो दो सतह रंगीन किस किस में हो सकता है? कभी केंद्रीय घन में तो दो सतह रंगीन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब हम उसका बगल बगल से निकाल लेंगे तो उसका केवल एक सतह रंगीन बचेगा और सब रंगहीन हो जाता है। तो केंद्रीय घन में कभी भी मेरा रंगीन नहीं होता है। तो देखिए दो सतह रंगीन कहां कहां होगा? उसके मध्य घन में होगा और उसके शीर्ष घन में दो सतह रंगीन हो सकता है और किसी घन में रंगीन नहीं हो सकता है। तो देखिए शीर्ष घन में देखिए काला लाल का कॉम्बिनेशन कहां कहां बन रहा है। इस पे भी काला लाल इधर से बन रहा है, इस पे भी काला लाल बन रहा है, इस पे भी लाल काला, इस पे भी और इस पे भी, सभी पे काला लाल मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा है आठों शीर्ष पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आठों शीर्ष को लेंगे। 8 शीर्ष हो गया। अगर केवल कहता, जब केवल दो सतह की बात करता तो हमारा शीर्ष छूट जाता, क्योंकि शीर्ष 3 सतह रंगीन होता है उसका। तो देखिए अब क्या गया? शीर्ष घन प्लस, अब काला लाल कहां कहां बन रहा है? इस पे बन रहा है 1 2 3 और 4, 4 भुजाओं पे मेरा काला लाल का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो क्या हो जाएगा? 4n-2। मध्य घन क्या होता है? n-2 होता है, मैंने भी जो यहां पे आपको बता दिया है। तो क्या हो जाएगा? 4 भुजा 4n-2। तो क्या हो जाएगा? 8 शीर्ष प्लस 4 गुणे 9-2 कितना हो जाएगा? 28 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 36। दूसरा क्या आएगा? 36। दूसरा क्या आएगा? 36। अगला देखते हैं, तीसरा देखते हैं। ऐसा घन जिसका एक सतह रंगीन हो और वह पीला हो। एक सतह रंगीन हो और वह पीला हो, वही बात आ गया। इसके पहले मैंने एक सतह रंगीन हो और वह काली हो, तो वही फार्मूला इसमें भी लग जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे पहले शीर्ष घन, केवल नहीं बोला है, शीर्ष घन प्लस केंद्रीय घन प्लस मध्य घन, सभी घन लगेगा इसमें। तो शीर्ष घन आठों में पीला तो आएगा ही आएगा। देख लीजिए आप, इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है। जब इसको बंद करेंगे तो इस पे भी आएगा पीला। आठों शीर्ष पे पीला। जब आठों शीर्ष पे पीला आ रहा है और उसके बाद मध्य घन पे कहां कहां पीला मिलेगा? देखिए इस पे मिलेगा 1, इस पे 2, इस पे 3, इसको बंद करेंगे 4 पे और इसको 5 6 पीला और केवल पीला हो, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 8 ऐसे भुजा है जिसपे पीला मेरा मिल रहा है मध्य घन में। तो क्या हो जाएगा? प्लस केंद्रीय घन पहले देख लेते हैं। पहले केंद्रीय घन है, केंद्रीय घन पे कितने सतह पे पीला है? 1 और 2 पे। तो 2n-2 का स्क्वायर प्लस 8n-2 रख लेते हैं। 8 प्लस 2 9-2 का स्क्वायर प्लस 8 9-2, यह आ जाएगा कितना? 8 प्लस 98 प्लस 56 आ जाएगा 162। मेरा तीसरा भी क्या आएगा? 162, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन है भाई। इस पे काला बोला था और उस पे पीला बोला है। आगे देखते हैं। कहा कि ऐसा घन जिसकी केवल 2 सतह रंगीन हो। केवल की बात कर दिया, केवल की बात कर दिया। केवल 2 सतह रंगीन किसका हो सकता है? केवल मध्य घन का, बस इसका हो सकता है मध्य घन।
जो घन के किनारे किनारे बने हैं, और शीर्ष घन को छोड़ के। क्यों? क्योंकि शीर्ष घन का तीनों सतह रंगीन होता है। इसमें केवल की बात कर रहा है, केवल दो सतह रंगीन हो और वह काला और लाल हो। तो काला और लाल केवल दो सतह रंगीन किसका किसका है? ये काला लाल 1, काला लाल 2, काला लाल 3, काला लाल 4। चारों मध्य घन का मेरा काला लाल होगा। तो क्या हो जाएगा? मध्य घन, बस उसमें केवल मध्य घन आएगा। क्यों? क्योंकि केवल दो सतह बोला है, और कभी एक सतह वाला तो आएगा ही। केंद्रीय घन तो इसमें कभी आ नहीं सकता, क्योंकि दो सतह रंगीन हमको चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4n-2 का, बस केवल 4n-2, क्योंकि चारों पे मेरा 1 2 3 4 पे बस मेरा मिल रहा है काला लाल का कॉम्बिनेशन। तो देखिए 4 9 - 2 क्या आ जाएगा? 28। तो चौथे का क्या आ जाएगा? 28। जब केवल दो सतह कह दे तो हमको बस केवल जानते हैं क्या करना है, बस केवल मध्य घन को ही हमको देखना है, और हमको देखना है वहां पे कि किस किस रंग का कॉम्बिनेशन वह कह रहा है। केवल मध्य घन देखेंगे और वही मध्य घन देखेंगे, कह रहा है कि काला और लाल, तो हमको देखना है काला और लाल किस भुजा पे उसके मिल रहा है। और हम मध्य घन के लिए केवल भुजा का उपयोग करते हैं। देखिए अब आते हैं, ऐसा घन जिसकी दो सतह रंगीन हो और वह पीला और लाल हो। कह रहा है कि दो सतह रंगीन हो, केवल की बात नहीं किया है, दो सतह रंगीन हो, वह पीला और लाल हो। तो देखिए पहले तो मध्य घन देखिए, सबसे पहले तो केंद्रीय घन भी इसका 8 होगा, पीला और लाल वाला। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगा शीर्ष घन, 8 शीर्ष घन होगा। अगर केवल हटा दिया दो सतह से तो शीर्ष घन आ जाएगा, और एक सतह से केवल हटा दिया तो उसमें शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन सभी आ जाएंगे। देखते हैं शीर्ष घन, और उसके बाद क्या होगा? मध्य घन, मध्य घन। अब देखते हैं शीर्ष घन 8, मध्य घन कितने मध्य घन पे भैया है मेरा काला पीला लाल? 1, और ये 2, ये 3, और इसको बंद करेंगे 4। तो 4n-2 का n-2 मध्य घन निकाल रहे हैं, तो 8 + 4 9 - 2 क्या आ जाएगा? 36। पांचवे का भी क्या आएगा? 36। सेम क्वेश्चन कौन सा? सेम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। आगे देखते हैं, ऐसा घन जिसकी केवल दो सतह रंगीन हो और वह पीला और लाल हो। केवल की बात कर दिया, केवल की बात किया, शीर्ष घन खत्म। केवल दो सतह रंगीन किसका हो सकता है? केवल मध्य घन का हो सकता है। केवल की बात किया है, मध्य घन ही एक ऐसा हो सकता है जिसका केवल दो सतह रंगीन होता है। तो क्या हो जाएगा? पीला और लाल हो। तो लाल पीला किसका है? 1 2 3, और इसको बंद करेंगे 4 का। तो क्या हो जाएगा? 4n-2, 4 9 - 2 28। सेम क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे घन जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो। अब देखिए यहां पे केवल एक सतह रंगीन हो। जब केवल एक सतह रंगीन हो बोल दिया तो कौन सा होगा? केवल एक सतह रंगीन किसका हो सकता है? केंद्रीय घन का। केंद्रीय घन का केवल एक सतह रंगीन हो सकता है, और बकिया मध्य घन का दो सतह रंगीन होता है, शीर्ष घन का तीनों सतह रंगीन होता है। तो क्या हो जाएगा? केवल एक सतह रंगीन हो और वह क्या हो? काला हो।
तो क्या हो जाएगा 1 और 2 सतह ऐसा है जिसका केवल एक सतह रंगीन है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले केंद्रीय घन का n-2 का स्क्वायर 2 सतह, तो 2 9 - 2 का स्क्वायर 2 गुणे 49 98 ऐसा घन है जिसका केवल एक सतह रंगीन है और वह काला है। देखते हैं 8वां क्वेश्चन। ऐसा घन जिसका कोई सतह रंगीन न हो। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि सतह रंगीन नहीं हो रहा है, मतलब कि वह अंतः केंद्रीय घन होगा, वह अंतः केंद्रीय घन होगा। अगर मैंने एक बड़ा घन बनाया है और उसको मैंने क्या किया, ऊपर से काट के एक घन के बराबर उसको निकाल दिया है, एक छोटे घन के बराबर, या ऊपर से उसको छील दिया है उसकी सभी भुजा को। जब उसके सभी भुजा को छील देंगे तो जब छीलने के बाद जो घन नया हमको मिलता है वही मेरा अंतः केंद्रीय घन होता है। तो अंतः केंद्रीय घन क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या किए, हमको n-2 का मेरा एक भुजा मिलेगा, क्योंकि मैं क्या किया, इधर से एक और इधर से एक घन को निकाल दिया। n-2 का एक भुजा, दूसरी भी n-2 और तीसरी भी n-2, सब बराबर बराबर मिलेगा। क्यों बराबर, क्योंकि सभी क्या है, घन में सभी भुजा समान होती है, घन में सभी भुजा क्या होती है, समान होती है। तो एक भुजा मेरा n-2 का मिला है, तो क्या हो जाएगा n-2 का क्यूब। यही मेरा क्या हो जाएगा, ऐसा घन जिसकी कोई सतह रंगीन न हो, और इसी घन को कहते हैं अंतः केंद्रीय घन। यही घन मेरा क्या होता है, अंतः केंद्रीय घन। देखते हैं 9 - 2 का क्यूब, 7 का क्यूब 343। तो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का 343 ऐसे घन होंगे जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करें और कमेंट करें, क्लास को शेयर जरूर करें जिससे कि आपके दोस्तों को भी फायदा मिलता रहे। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।